हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द मोबाइल सेटिंग। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं ओप्पो के Reno 4 Pro में 5 इंपॉर्टेंट कॉल सेटिंग की। सबसे पहले ऑटो आंसर, नंबर 2 वाइब्रेट व्हेन कॉल इज एंड एंड आंसर, नंबर 3 पावर बटन हैंग अप व्हेन स्क्रीन इज ऑन, नंबर 4 कॉल फॉरवर्डिंग, नंबर 5 कॉल वेटिंग। हो सकता है आपके मोबाइल में अभी तक ये फंक्शन एक्टिवेट नहीं है या फिर एक्टिवेट है और आप नहीं जानते कि इसे डीएक्टिवेट कैसे करें। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन एक बार देखने पर आपको सारे ऑपरेशन समझ आ जाएंगे। आइएगा वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ ऑटो आंसर। जब आपके पास कोई कॉल आ रही होती है और आपका मोबाइल ईयरफोन या ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट होता है, यदि आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक कॉल पिक हो जाए, इसके लिए आपको ये सेटिंग ऑन करनी होगी। आइएगा मैं इसकी सेटिंग करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के कॉल लोगो ऑप्शन पे जाएंगे। कॉल लोगो पे क्लिक करने के बाद आपकी टॉप लेफ्ट का टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पर 3 डॉट शो हो रही हैं, इस पर आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर सेटिंग का आइकन आ रहा है। सेटिंग के आइकन पर जैसे ही आप टैप करेंगे, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको कॉल से रिलेटेड सेटिंग करने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन है कॉलिंग अकाउंट। कॉलिंग अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आ रहा है ऑटो आंसर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऐसा ऑप्शन आएगा ऑटो आंसर, ऑटोमेटिक आंसर व्हेन कनेक्टेड टू एन ईयरफोन और ए ब्लूटूथ डिवाइस। ब्लूटूथ डिवाइस चाहे वो कार की हो सकती है या आपके हेडफोन हो सकते हैं। जैसे आप इस फंक्शन को ऑन करेंगे, एक फंक्शन और आ जाएगा। उस फंक्शन का काम है, इसमें आप डिले ऑटो आंसर, यानी कि आप कितनी देर बाद ऑटोमेटिक उसे आंसर चाहते हैं। आप चाहते हैं जैसे ही कॉल आए उसके 3 सेकंड बाद ऑटोमेटिक आंसर हो जाए, या 5 सेकंड बाद, या 10 सेकंड बाद, अकॉर्डिंग टू योर नीड। आप इसमें यहाँ पर ये 3, 5 और 10 सेकंड की जो ड्यूरेशन है इसको आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं सेकंड सेटिंग की बात करने वाला हूँ वाइब्रेट व्हेन कॉल इज आंसर एंड एंड। कभी कभी आप बात कंप्लीट कर चुके होते हैं, उसके बाद आप अपने मोबाइल को यूं ही रख देते हैं, या फिर कॉल मिलने के बाद रिंग बजनी बंद हो जाती है और आपको लगता है कि कॉल कनेक्ट ही नहीं हुई है और कॉल पिक हो जाती है। यदि आप चाहते हैं कि जब आपकी कॉल को कोई आंसर करे, यानी कि वो कॉल पिक करे, या फिर आप कॉल को एंड करें, तो आपके मोबाइल में थोड़ी सी वाइब्रेशन हो, जिससे आपको पता चल जाए कि आपके मोबाइल की कॉल पिक हो चुकी है या वाइब्रेशन होने के बाद मोबाइल में जो कॉल थी वो एंड हो गई है। तो उसके लिए आपको एक सेटिंग करनी होगी। सेम आप कॉल लोगो को ऑन करेंगे। कॉल लोगो को ऑन करने के बाद मोबाइल में टॉप लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर में यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सेटिंग का। सेटिंग के ऑप्शन पे आप जाएंगे तो यहाँ पर फिर से आपको कॉलिंग अकाउंट के अंदर जाना है और यहाँ पर कॉल सेटिंग के अंदर सेकंड ऑप्शन दिया गया है वाइब्रेट व्हेन कॉल इज एंड और आंसर। इस फंक्शन को आप जब भी ऑन कर देंगे, आप कॉल को एंड करेंगे या कॉल को पिक करेगा, आपका सामने वाला इंसान जिसका आप कॉल कर रहे हैं उसे कॉल पिक करेगा, तो आपका मोबाइल हल्की सी वाइब्रेशन होगी, जिससे आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि आपकी कॉल पिक हो चुकी है या आपकी कॉल एंड हो चुकी है। अब थर्ड ऑप्शन में आपको बताने वाला हूँ यूज़ पावर बटन टू हैंग अप व्हाइल स्क्रीन इज ऑन। कभी कभी ऐसा होता है कि आप मोबाइल में, ये सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। सबसे पहले फंक्शन को जान लेते हैं। जब आप अपने मोबाइल की स्क्रीन ऑन होती है, यानी कि आप उस मोबाइल में कोई गेम चला रहे हैं या फिर आप कोई काम कर रहे हैं और तभी कोई कॉल आ जाए, तो इस फंक्शन को यूज़ करके आप अपने मोबाइल में कॉल को एंड कर सकते हैं, यानी कि पावर बटन को प्रेस करके आप कॉल को एंड कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये फंक्शन ऑन होने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पावर बटन अक्सर कॉल के दौरान मोबाइल को साइलेंट करने का काम करता है। यदि आप कॉल को सिर्फ साइलेंट करना चाहते हैं तो आप इस फंक्शन को डीएक्टिवेट कर दें, यानी कि आप यहाँ से डीएक्टिवेट करना होगा। यहाँ से एक्टिवेट यदि वो फंक्शन है तो आप उसे डीएक्टिवेट कर दीजिएगा। तो यदि आप अपने मोबाइल में चाहते हैं कि आपका मोबाइल की स्क्रीन ऑन होने के बाद आपके मोबाइल पर यदि कॉल आ रही है और आप उसे एकदम से काटना चाह रहे हैं, तो पावर बटन का ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉल फॉरवर्डिंग। अक्सर लोगों को कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन नहीं पता होता है कि कहाँ पर है। ये सारे ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ एंड्रॉयड 10 में और कलर OS 7.1 या फिर 7.0 में। अभी तक ये मोबाइल मैंने 7.2 में अपडेट नहीं किया है। बहरहाल मेरे पास 7.2 की अपडेट आ चुकी है, वो जल्द ही मैं करूँगा और आपको नेक्स्ट वीडियो ज़रूर दूंगा।
तो बात करते हैं कॉल फॉरवर्डिंग की। कॉल फॉरवर्डिंग करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब यदि आप खुद चाहते हैं कि आपकी सारी कॉल फॉरवर्ड हो जाएं, या फिर आप कहीं बिज़ी हैं, या फिर आप उस कॉल को आंसर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपका मोबाइल नॉट रीचेबल आ रहा है। यानी कि आपकी 4 कंडीशन हो सकती हैं जिस पे आप कॉल को फॉरवर्ड करें। इसके लिए आपको मोबाइल के सेटिंग करनी होगी। सेटिंग के अंदर सबसे पहले आप कॉल लोगों के ऑप्शन पे जाएंगे और राइट कॉर्नर में टॉप साइड यहाँ पर 3 आइकन पर क्लिक करेंगे और सेटिंग के ऑप्शन पे टैप करेंगे। उसके बाद कॉलिंग अकाउंट के बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कैरियर और कॉल सेटिंग। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। जो सेकंड ऑप्शन है वो है कॉल फॉरवर्डिंग। कॉल फॉरवर्डिंग के ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए आपको सेकंड ऑप्शन कॉल फॉरवर्डिंग के ऑप्शन पर टैप करना है, और जैसे आप इस पर टैप करेंगे आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दिख जाएंगे। कॉल फॉरवर्डिंग का सबसे पहला ऑप्शन आएगा ऑलवेज फॉरवर्ड, सेकंड है व्हेन बिजी, थर्ड वन इज़ व्हेन आंसर्ड, यानी कि अनआंसर्ड, यानी कि आपके मोबाइल पर कॉल आई जा रही है लेकिन आप आंसर्ड नहीं कर रहे हैं और ऑटोमेटिक वो दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड हो जाए। अब यहाँ पर बात ये आती है कि आप दूसरे नंबर को कहाँ फीड करें। आपने सबसे पहला ऑप्शन ऑलवेज फॉरवर्ड पर जैसे ही क्लिक किया और यहाँ पर आपको नंबर फीड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा कि कोई भी नंबर आप जो भी चाहें उसे फीड कर सकते हैं। फीड करने के बाद ऑन कर देंगे तो वो कॉल यहाँ से फॉरवर्ड हो जाएगी। अब मैं नेक्स्ट सेटिंग आपको बताने वाला हूँ कॉल वेटिंग। कॉल वेटिंग का ऑप्शन जानना भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी जब आप किसी की एक कॉल पर बात कर रहे होते हैं तभी दूसरी कॉल आ जाती है, लेकिन यदि आपकी कॉल वेटिंग का ऑप्शन ऑन नहीं है या आपने ऑन नहीं किया हुआ है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसकी कॉल आ रही है। इसीलिए आपको कॉल वेटिंग का ऑप्शन ऑन करना बहुत ज़रूरी है। कॉल वेटिंग फंक्शन को ऑन करने के लिए सेम प्रोसेस आप यूज़ करेंगे। कॉल लोगो, उसके बाद टॉप राइट कॉर्नर 3 डॉट, फिर सेटिंग, कॉलिंग अकाउंट, कैरियर कॉल सेटिंग, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है एडिशनल सेटिंग। एडिशनल सेटिंग पर आप क्लिक करेंगे। एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक रीडिंग सेटिंग ऑप्शन यहाँ पर आएगा और उसके बाद आपकी जो कॉल वेटिंग का फंक्शन है वो यहाँ पर ऑन होने के लिए प्रोसेस हो रहा है। ये कॉल वेटिंग का फंक्शन ऑन हो गया है। यदि आप इसे ऑफ करते हैं तो यानी कि आपके मोबाइल पर यदि कोई सेकंड पर्सन कॉल करता है और आप एक कॉल पर बिजी हैं तो आपके मोबाइल पर कॉल वेटिंग का ऑप्शन शो नहीं करेगा। तो आपको यहाँ से ये फंक्शन एक्टिवेट ही करना पड़ेगा। इसके लिए सेकंड एक कंडीशन भी है, मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ। यदि मान लीजिएगा आपने ये फंक्शन भी ऑन किया हुआ है और फिर भी आपकी कॉल वेटिंग शो नहीं हो रही है तो एक बार अपने सिम ऑपरेटर के कस्टमर केयर पर, यानी कि यदि आप वोडाफोन के सिम यूज़ कर रहे हैं तो वोडाफोन की कस्टमर केयर पर, यदि एयरटेल के सिम यूज़ कर रहे हैं तो एयरटेल की कस्टमर केयर पर एक बार कॉल करके चेक करा लीजिएगा कि कॉल वेटिंग का जो फंक्शन है उन्होंने एक्टिवेट किया हुआ है या नहीं। आई होप ये सारे फंक्शन आपको समझ आए होंगे। इसी तरह की बहुत सारी सेटिंग्स मेरे चैनल पर दी गई हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।